What's up, guys, and welcome back to Mara Says, because apparently I say a lot. So, everything in this video, from the very beginning to the very end, please do take it with a grain of salt. इस वीडियो में जो भी बोलने वाला हूँ इट्स रिगार्डिंग स्टॉक मार्केट बेसिक्स. जिसको कुछ नहीं पता है ना स्टॉक मार्केट के बारे में, कुछ नहीं पता है इन्वेस्टिंग के बारे में, पैसे के बारे में, हाउ द स्टॉक मार्केट्स वर्क, इसमें क्या चीज़ें हैं, बेसिक्स क्या है, फंडामेंटल्स क्या है. दिस इज़ फॉर यू, ओनली फॉर यू गाइज जिसको कुछ नहीं पता है. बिकॉज अपेरेंटली एवरी वन एट अ सर्टन पॉइंट इन टाइम कोई ना कोई वहाँ से स्टार्ट करता है. कोई पैदा तो होता नहीं है सीख के ऑब्वियसली. तो इस वीडियो में मैं जो भी बोलने वाला हूँ इट्स फॉर समवन हु हैज़ नो नॉलेज. So without any further ado, let's get started. I have a PowerPoint slide here that I made, and I do have some extra pages as well so that I can refer to while making this important video. So it will help you a lot in the longer run and improve your financial knowledge as well. तो स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग, तो हमारा जो स्टॉक मार्केट्स है इसमें हम किसके बारे में जानने वाले हैं. पहला तो ऑब्वियसली है कि व्हाट इज़ स्टॉक मार्केट, इंट्रोडक्शन, इसमें बेसिक्स क्या है इन्वेस्टिंग के, म्यूचुअल फंड्स क्या है, इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू नीड टू नो, रिस्क क्या है एसोसिएटेड स्टॉक मार्केट्स में या किसी भी ऐसी चीज़ में जिसमें आप फाइनेंशियली इन्वेस्ट कर रहे हैं. तो वो डू यू नीड टू नो. सो पहले मैं स्टार्ट करने वाला हूँ अपने पहले पेज से, क्योंकि इसमें उसके लिए इंफॉर्मेशन है जो इवन बिफोर इन्वेस्टिंग दैट यू नीड टू नो. सो सबसे पहला ऑब्वियसली वुड बी टू एजुकेट योर सेल्फ. सी, स्टॉक मार्केट इज समथिंग दैट इज़, ऐसा नहीं है कि अगर आप फाइनेंशियल आपकी एजुकेशन हिस्ट्री है तभी आप इसमें इन्वेस्ट कर पाएंगे. यू हैव टू बी एजुकेटेड इन द फॉर्म दैट आपको एटलीस्ट अवेयर होना है कि व्हाट इज़ स्टॉक मार्केट, ये होता क्या है, मैं इसमें इन्वेस्ट अगर कर रहा हूँ तो मैं क्यों कर रहा हूँ, ये पैसा अगर मैं डाल रहा हूँ तो मैं कहाँ, ये पैसा जा कहाँ रहा है, ये कैपिटल राइज कैसे हो रहा है, हाउ डज इट मेक मी रिच. मतलब मैं अगर इससे पैसे कमा रहा हूँ, ये कर क्या है, हो क्या रहा है ना. बेसिकली ऐसे ही थोड़ी है कि अपना पैसा डाला किसी को भी दे दिया एंड टन टना टन यू विल बी रिच इन 2 days. ऐसा वैसे भी होता है नहीं, बट just so that you know. Second step apart from educating yourself would be to setting your financial goals. Financial goals हर एक के लिए डिफरेंट है. कोई गाड़ी लाना चाहता है तो किसी को सुपर फास्ट बाइक लानी है, या किसी को मकान बनाना है, किसी को कुछ है. दिस इज समथिंग दैट डिपेंड्स ऑन योर करंट फाइनेंशियल सिचुएशन एज वेल. आप रेंट पे रह रहे हैं, वेदर यू ओन अ बिल्डिंग, जो भी आपका रीज़न है फॉर अर्निंग मोर मनी, इस वीडियो में हम उसी बारे में ऑब्वियसली डिस्कस करने वाले हैं. सो सेटिंग योर फाइनेंशियल गोल्स इज प्रेटी इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली. एंड नाउ वी कम बैक टू द स्टेप 3, एंड दैट इज असेसिंग योर करंट फाइनेंशियल पोजिशन. जैसा कि मैंने बोला कि हर एक की फाइनेंशियल पोजीशन डिफरेंट होती है, हेल्थ डिफरेंट होती है, अर्निंग मेंबर्स फैमिली में डिफरेंट होते हैं, या जो भी रीज़न है. सो द स्टेप वुड बी कि आप अपने पैसे के बारे में इस पॉइंट से देखें कि अगर आपके पास इतना पैसा अभी है तो हाउ कैन यू यूटिलाइज इट टू मेक मोर मनी. और या फिर आपके पास ऑलरेडी काफ़ी पैसा है, हाउ डू यू कैपिटलाइज ऑन दैट सो दैट इट कैन बी पास डाउन जनरेशन, और मे बी फुलफिलिंग योर नीड्स और एनी थिंग दैट यू वॉन्ट टू डू विद योर वेरी ओन मनी. तो ये तो बेसिक्स हैं. स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3 विच विल बी एजुकेटिंग योर फाइनेंशियल हेल्थ एंड व्हाट यू वांट टू डू विद योर मनी, योर फाइनेंशियल गोल्स. नाउ लेट्स गेट इनटू द मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स फॉर इन्वेस्टिंग, दैट इज़ कि सबसे पहला स्टेप इन्वेस्टिंग के वक्त आपका होगा कि आपको अपना स्टॉक ब्रोकर चूज़ करना है. Obviously, unlike the very old times where you'd have to go physically to the stock exchange market with all those tips, paperwork, scream out loud, ये मेरा stock, then you get a paper certificate कि yes, this guy owns this stock. आज तो वो crap है नहीं. You can do everything online. You have many online stock brokers. I'll mention a few: Zerodha, Grow, Upstocks, even more. Angel broking, which has been in the market for a long time. So, our investing करना is very easier. Like the barrier is so much lesser. At this point all you need to have is just 100 rupees in your pocket and you can invest. So you just need to have that information and you're good to go. 100 rupees in your pocket and आप पैसा कमाना स्टार्ट कर सकते हैं. सो मेरा बेसिक्स अपार्ट फ्रॉम दिस वुड ऑल्सो बी टू कि आपका स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग का क्या तरीका रहेगा करंट scenario में, that is with all the internet and all the new stuff that is going on, the best brokers, जो भी आपके पास important information होनी चाहिए. The step 4 would be obviously broker choose करने के बाद आप अपना डीमैट अकाउंट खोलेंगे. डीमैट अकाउंट just stands short for dematerialized account, जिसमें आपके सारे होल्डिंग्स रहेंगे. Obviously dematerialized account is like
इट्स नॉट डीमेटेरियलाइज अकाउंट इज लाइक समथिंग दैट इज गवर्नमेंट के साथ आपका ये टाइड अप होता है. इवन इफ योर ब्रोकर गोज डाउन, स्टॉक ब्रोकिंग आपका वो ख़त्म हो जाए, कंपनी जो भी है जो आपको एज अ ब्रोकर ऐड करी, एटलीस्ट योर स्टॉक्स वो सेफ रहें. तो वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है. एंड इसके साथ आपका ट्रेडिंग अकाउंट भी होता है. ट्रेडिंग अकाउंट होता है जहाँ पे आप अपना पैसा एक्सचेंज करते हैं, एक स्टॉक लेते हैं दूसरा स्टॉक लेते हैं. दैन देयर इज समथिंग कॉल्ड ट्रेडिंग सेटलमेंट, कि आपने अगर ट्रेड किया उसको आपके डीमैट अकाउंट में आने में कितना टाइम लगता है. फॉर इंडियन टिपिकल स्टॉक मार्केट, स्टॉक्स इज अराउंड T+2 days, दैट इज ट्रेडिंग डे प्लस 2 एडिशनल डेज फॉर सेटलमेंट ऑफ दैट स्टॉक. नेक्स्ट थिंग वुड बी कि जो जिस भी स्टॉक में आप इन्वेस्ट करें, यू नीड टू फर्स्ट ऑब्वियसली एनालाइज एंड रिसर्च ऑन दैट, because unless you don't research or analyze on the stocks that you're going to invest in, आप किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट नहीं कर सकते. पहली बात, बिकॉज कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा, कौन सा स्टॉक सेफ़ है, कौन सा स्टॉक सेफ नहीं है, आप किस कंपनीज में ट्रस्ट करते हैं, किस कंपनीज में ट्रस्ट नहीं करते हैं. इट्स समथिंग दैट यू नीड टू बी वेरी अवेयर अबाउट. रिसर्च करनी है, नीड टू एजुकेट योर सेल्फ. उसके बाद हमारे पास आती है कि आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी कैसे आप इन्वेस्ट करेंगे. फॉर बिगिनर्स हु डोंट नो, हमारे पास दो तरीके हैं इन्वेस्टमेंट करने के. पहले तो है डायरेक्टली आप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे. जो भी आपको स्टॉक पसंद आया, जिस टाइम के भी मार्केट पे आप ख़रीदना चाहें, अपना अकाउंट अपनी वेरिफिकेशन करा लिया, तो डायरेक्टली यू जस्ट गो टू द योर वेबसाइट ऑफ योर स्टॉक्स ब्रोकर एंड देन यू जस्ट बाय स्टॉक्स. वो कर सकते हैं. देन यू हैव म्यूचुअल फंड्स वेयर देयर इज़ अ मैनेजर मैनेजिंग स्टॉक्स फॉर यू. उनका एक म्यूचुअल फंड होता है जहाँ पे वो कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइडियाज़ या डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज लिस्टेड होती हैं, डिपेंडिंग अपॉन वो म्यूचुअल फंड किस बारे में है. उसमें आपकी नेट एसेट वैल्यू होती है जो आप ख़रीदते हैं. यू कैन स्टार्ट योर SIPs, जो आपका मंथली आप सिस्टमेटिक, अगर आप खुद ये बार बार नहीं करना चाहते, योर बैंक विल बी ऑटोमेटिकली डिडक्टेड विद द मनी दैट यू वांट टू इन्वेस्ट ऑन द वेरी डे दैट यू सिलेक्ट ऑनलाइन. एंड ये हमारे बेसिक्स हैं इन्वेस्टमेंट के. एंड जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आता है, वो हमारे पास आता है डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज. सो obviously you might have heard of the term, yeah, statement that don't put all your eggs in one basket, and that stands very true for stock market as well, because it's a very common term, phrase used in the stock industry. होता क्या है कि फॉर एग्जांपल आप लेट्स से रिलायंस हम लेते हैं, वेरी बिग कंपनी, वेरी established company. You invest your money in that, you know that it's going to grow, but it's not necessary that Reliance grow kare. There are many industries in the world. You have FMCG, that stands for fast moving consumer goods. Then you have cosmetics, you have medicines, you have metal industries, so many things. तो ज़रूरी नहीं है कि जब भी कोई कंपनी बेटर कर रही हो तो दूसरी कंपनी भी बेटर करे. मे बी वन इज़ गोइंग डाउन, वन इज़ गोइंग अप. सो यू नीड टू बैलेंस इट आउट बाय डाइवर्सिफाइंग योर पोर्टफोलियो. डिफरेंट चीज़ों में इन्वेस्ट करो, डिफरेंट कंपनीज में इन्वेस्ट करो, डिफरेंट चीज़ों में अपना पैसा लगाओ, ताकि यू लाई ऑन द बेटर सेफर साइड, ताकि अभी कुछ भी स्टॉक मार्केट में कुछ भी अप डाउन हो तो एटलीस्ट एट द एंड ऑफ द डे, डाउन टू 10-12 years ऑफ द लाइन, एटलीस्ट यू स्टे इन द प्रॉफिट फॉर द लॉन्गर रन. तो ये हमारा बेसिक्स हैं. तो ये होगी ऑब्वियसली, ये रैशनल चीज़ें हैं जो यू कैन गेट एजुकेटेड ऑन दैट. बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं, यू नीड टू बी वेरी इमोशनल, डिसाइसिव इन स्टॉक मार्केट. अगर आपने पैसा लगाया कल और आप देख रहे हैं कि कल आपका अगले दिन पैसा नीचे जा रहा है, तो डर के मारे आप पहले ही पैसा निकाल लेंगे. या फिर आपको लग रहा है कि पैसा बढ़ रहा है मेरा, तो जो ही आप बढ़ने लगेगा तो आप इमीडिएटली पुल आउट करेंगे दैट यू मेड अ बिग प्रॉफिट. इट डजंट वर्क लाइक दैट, नाइदर इट एवर विल. इट इज़ समथिंग दैट यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इमोशनली, क्योंकि स्टॉक मार्केट में इमोशंस चलते नहीं है पहली बात. क्योंकि इमोशंस पे आप एक्ट करोगे एंड स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करोगे, योर इट्स डिटरमाइंड टू बी अ फेलियर. You have to be very rational and seek professional advice from people who are better at stock markets than you are. Obviously, if someone starting at a very young age, या फिर किसी को कुछ पहले prior information नहीं है, you need to start at some point. And the only information that is going to help you is from people who know more than you, because that is basic way of traversing of information or education down the newer generations. So you don't have to be overly confident. Despair में नहीं होना है कि जो भी इन्वेस्ट करने जा रहे हो कि वो लॉस में होगा. बी कॉन्फिडेंट, टेक रैशनल डिसीजंस, एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प यू मेक मनी ओवर द लॉन्गर टाइम. तो ये कुछ बेसिक्स थे हमारे, जो मैंने आपको बेसिक्स समझाई.
फ्रॉम एजुकेशन की स्टॉक मार्केट्स क्या होता है. अब यहाँ पे मेरे पास सामने कुछ स्लाइड्स मैंने जो पावर पॉइंट की बनाई है. लेट्स जंप इनटू दैट. सो इंट्रोडक्शन टू इंडियन स्टॉक मार्केट में जो पहली चीज़ है दैट यू नीड टू नो इज़ दैट ये इसकी रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन है इंडिया में, एंड दैट इज़ सेबी, विच स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. हमारे पास इंडिया में दो कॉमन ही मेन एक्सचेंजेस हैं जहाँ पे सारे स्टॉक मार्केट्स के एक्सचेंजेस होते हैं. दैट इज़ BSE, दैट स्टैंड्स फॉर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एंड NSE, दैट इज़ द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. BSE बहुत पहले से है एंड NSE कंपेरेटिवली न्यू है. अब ऑब्वियसली आज के टाइम में दोनों बहुत पुराने हैं, बट आई एम सेइंग दैट BSE केम बिफोर NSE डिड. और इन्वेस्टर्स अपना पैसा बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स इसी जगह पे अपना सारा इन्वेस्ट करते हैं. इट कीप्स ट्रैक्स ऑफ द मनी, कौन सा पैसा किस कंपनी का ऊपर जा रहा है, कौन सा नीचे जा रहा है. और जो BSE है वो पूरे एशिया में ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज रहा है. तो इट्स अ वेरी रिलायबल फॉर्म इन दैट वे. एंड द नेक्स्ट थिंग दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इज बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन द इंडियन स्टॉक मार्केट. सो जो इंडियन स्टॉक मार्केट है इसमें बहुत सारी terminologies up. You will get to know about many terminologies that you have not heard of before. So there will be stuff like P ratio, PB ratio, या फिर ROI, that is return on investment. अब yearly आपका annual growth कितना हो रहा है, many things. But you just need to know that when starting, as long as you're investing in good companies that are very safe and reliable, जिसको हम जो मार्केट में एस्टैब्लिश है, जिसको हम लार्ज कैप इंडस्ट्रीज़ भी बोलते हैं, लार्ज कैप फंड्स. देन यू हैव मीडियम कैप फंड्स, देन स्मॉल कैप में रिस्क ज़्यादा होता है, तो यू कैन ईदर मेक अ लॉट ऑफ मनी और यू कैन लूज इट ऑल. लार्ज कैप में रिस्क कम होता है बट कंपेरेटिवली ग्रोथ इज़ नॉट एज हाई एज मीडियम और लो कैप कंपनीज. तो ऑब्वियसली इसमें भी मैंने मेंशन किया है कि यू हैव टू हैव अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ताकि आप अपना रिस्क रिड्यूस कर सकें. यू कैन इन्वेस्ट इन डिफरेंट कंपनीज, टेक्नोलॉजी, एनर्जी बेस्ड, सो दैट लॉन्ग टर्म में आपका ही प्रॉफिट हो. एंड रिगार्डिंग इन्वेस्टिंग यू नीड टू नो दैट 15% ऑफ योर टोटल प्रॉफिट्स आर टैक्सेबल if you pull out the money before 1 year. If you pull it out after 1 year, it will be only 10%. You have to pay tax either way on the profits that you make. सिर्फ profits पे देना है, but longer run में रखने का ये है कि you acquire the long term capital gain और उस पर टैक्स कम लगता है. एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन विच इज़ लाइक पुलिंग आउट योर स्टॉक्स बिफोर 1 year, उस पर टैक्स ज़्यादा लगता है. सो ऑब्वियसली इन्वेस्टिंग इज समथिंग दैट हेल्प्स यू इंक्रीज योर मनी बाई कंपाउंडिंग, राइट. सो कंपाउंडिंग ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बहुत टाइम लगेगा, 10 years, 20 years, it's just a part of your savings. Think of it's like something that gives you better returns than fixed deposits. या फिर आपके बैंक में पड़े रहने से बेटर है कि अपने अपने मनी को ऑब्वियसली स्टॉक्स में लगाएं ताकि योर मनी ग्रोज विद द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री. तो दैट इज़ द नेक्स्ट स्लाइड एंड नाउ विल जंप इनटू द अनदर स्लाइड. तो हमारे पास म्यूचुअल फंड्स हैं. तो म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स में डायरेक्टली क्या फ़र्क है. स्टॉक मार्केट में व्हेन यू बाय अ स्टॉक यू जस्ट बाय डायरेक्टली, राइट. तो वो डायरेक्टली आप उसको देखते हैं, एनालाइज करते हैं, आप किस पोजीशन पे उसको खरीदना चाहते हैं, स्टॉक का प्राइस क्या है. यू नीड टू गो इनटू द निटी-ग्रिटी कि ये कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है या वो सब. सो इट टेक्स अ लिटिल बिट ऑफ टेक्निकल नॉलेज एज वेल. बट इफ़ यू डोंट वांट टू डील इन एनी ऑफ दैट, यू जस्ट वांट टू मेक श्योर दैट द मनी दैट यू आर अर्निंग gets put in for the good use so that it increases over a longer period of time. So if you don't want to hassle में नहीं पढ़ना चाहते, then mutual funds is the right place for you because mutual funds are managed by म्यूचुअल फंड मैनेजर्स. डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स हैं, डिफरेंट मतलब कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं. दिस लाइक तो अपने म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपका जो फंड मैनेजर होता है वो आपके लिए इन्वेस्ट करता है जिस कंपनी में वो उसको ठीक लगता है, सिंस ही इज़ मोर नॉलेजेबल दैन यू. तो आपका जो भी उसमें पैसा जाता है तो इट्स अ ईजियर वे टू क्या बोलते हैं पैसे कमाने का, इंक्रीज़ करने का अपनी वेल्थ का. बट इसमें ये भी है कि इट डजंट गिव यू द ऑन हैंड एक्सपीरियंस, यू नो, कि अगर आप खुद अपनी नॉलेज से या खुद उसमें आपको मज़ा आता है. बिकॉज यू नो द थ्रिल इज़ अनदर पॉइंट टू मेंशन. सम पीपल लाइक द थ्रिल ऑफ नोइंग एवरीथिंग and then investing. If you're that type of person, maybe directly investing in stocks is the better option for you. And mutual funds are popular investment option in the stock market, managed by pool of money. इसमें बहुत सारे लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं. Then you are given a net asset value. Then that net asset value increases over a period of time as the economy progresses, as the company makes more revenue, expands.
इन्वेस्टर्स इसमें एवेलुएट करते हैं आपके म्यूचुअल फंड्स को, तो इसमें आपसे बोझ जो है ना, मेन बर्डन इट इज लिफ्टेड ऑफ फ्रॉम योर शोल्डर्स जस्ट लाइक दैट. And then we'll come to something better, that is important things to know before investing in the stock market. I have mentioned it this before as well, but this is the basic information that मैंने पहले भी बोली है कि कुछ चीज़ें जो आपके बारे में आपको पता होनी चाहिए. अगर आप अपना ब्रोकर चूज़ कर रहे हैं, आपका ब्रोकर कितनी फ़ीस ले रहा है आपसे, दैट इज़ द ब्रोकरेज फीस. देन यू हैव द ट्रांजैक्शन फ़ीस की अगर आप जब भी ट्रांजैक्ट करते हैं, व्हेन एवर यू पुलिंग आउट मनी इन्वेस्टिंग की, उस पर क्या फ़ीस चढ़ रहा है. नॉट एवरी ब्रोकर टेक्स दैट, बट होता है लाइक डिफरेंट ब्रोकर्स, डिफरेंट हर एक की डिफरेंट पॉलिसी होती है. देन यू हैव AMCs, दैट इज़ एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस बाय द स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज, वो भी होता है. फॉर एग्जाम्पल कुछ कंपनीज लेती हैं, कुछ नहीं लेती हैं, डिपेंडिंग अपॉन उनकी, मतलब हर एक, ऑब्वियसली देयर इज अ कंपनी एग्जिस्टिंग, वन वे और अनदर दे आर गोइंग टू मेक प्रॉफिट. तभी तो कंपनी सस्टेन करेगी ना, वेदर इट्स अ स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी, कोई भी कंपनी हो, एट द एंड सबको पैसे ही तो कमाने हैं, दैट इज़ द एंड पॉइंट ना. सो आप तो खुद स्टॉक ब्रोकिंग डायरेक्टली कर नहीं सकते अनलेस यू वांट टू मेक अ कंपनी एंड गो थ्रू दैट हैसल. बट मैं एज अ पॉइंट ऑफ रिटेल इन्वेस्टर बोल रहा हूँ. एंड देन देयर इज़ द इन्वेस्टर्स एक्सरसाइज कॉशन, कि मतलब आपको कहाँ पे अपना कॉशन रखना है, मार्केट में आपको अपडेटेड रहना है न्यूज़ से, किस कंपनी में क्या हो रहा है. वो बेसिक चीज़ है जो मैंने आपको बोला है रिगार्डिंग एजुकेशन दैट. देन देर इज़ रिस्क्स इन्वॉल्व विद इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट. सो स्टॉक मार्केट इज ऑब्वियसली, सिंस दिस पैसे की चीज़ है तो रिस्क तो होने वाला है. सो इफ़ यू वॉच्ड स्कैम 1992, तो रिस्क तो है. रिस्क तो हर, ऑब्वियसली किसी भी चीज़ में अगर पैसा लग रहा है तो रिस्क तो है, इफ़ यू वांट टू मेक ए बिजनेस और एनीथिंग. तो मार्केट वॉलेटिलिटी डिपेंडिंग अपॉन कि मार्केट की कंडीशंस क्या है. फॉर एग्जांपल कोविड के टाइम पे मार्केट बहुत क्रैश हो गया था. आई थिंक द ओनली कंपनीज दैट मेड मनी ड्यूरिंग दैट पीरियड वाज द फार्मास्यूटिकल कंपनी. सो दैट इज़ वन वे ऑफ मेंशनिंग डाइवर्सिफाइंग योर पोर्टफोलियो. सो अगर आपने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में तब इन्वेस्ट किया होता, मे बी यू हैव मेड प्रॉफिट ऑन दैट पीरियड. अगर बाकी कंपनीज ने अगर लॉस भी किया, सो इफ़ यू हैड इन्वेस्टेड इन other companies as well, maybe they made a great amount of loss for you. But pharmaceutical companies, maybe उससे आपको profit हुआ हो, तो that is one way to consider कि why diversification is important. रिस्क में हमारा इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं. फॉर एग्जांपल कि इकोनॉमी की कंडीशन क्या चल रही है, इसमें बहुत फैक्टर्स आते हैं. पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस, लाइक इफ देयर इज अ स्टेट जिसमें कोई बड़ी कंपनी हो, देयर इज अ फ्लडिंग देयर, तो ऑब्वियसली उसकी मैन्युफैक्चरिंग अगर स्टॉप हो रही है, देयर सप्लाई चेन में इशू आ रहा है, तो मेनी फैक्टर्स दैट आर इन्वॉल्व इन स्टॉक मार्केट. क्योंकि एट द एंड ऑफ द प्रॉफिट बनाने के लिए सब कुछ स्मूथली चलना चाहिए. एवरीथिंग नीड्स टू गो एट द मैक्रो इकोनॉमिक लेवल, माइक्रो इकोनॉमिक लेवल, एवरीथिंग नीड्स टू हैपन स्मूथली. कंपनी स्पेसिफिक रिस्क क्या हैं, फार्मास्यूटिकल्स में क्या रिस्क हैं, मेटल इंडस्ट्री में क्या रिस्क हैं, या ऑयल एंड गैस कंपनी में क्या रिस्क रहेंगे. रेट से अगर ऑयल एंड गैस में आप आज इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मे बी कल को शॉर्टेज होगी, तो उस शॉर्टेज की वजह से उसकी डिमांड बढ़ेगी, तो प्राइसेस बढ़ेंगी. तो देयर आर मेनी फैक्टर्स टू कंसिडर. एंड देन एट द एंड आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट सम कंक्लूजन्स. The stock market, it's a very great tool for improving your money, but इसमें risks भी हैं. Obviously risk depends upon person to person कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं, कितना पैसा आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, what do you want, जो मैंने मेंशन किया था ऑलरेडी आपके फाइनेंशियल गोल्स में, एनीथिंग. सो रिगार्डिंग दैट आपकी रिस्क टॉलरेंस कितनी है, लाइक हाउ मच रिस्क यू आर विलिंग टू टेक. आप किस इंडस्ट्रीज़ में पैसा लगाना चाहते हैं. यू वांट टू गो फॉर लार्ज कैप फंड्स, स्मॉल कैप, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट्स योर मनी, राइट, इट्स योर हार्ड अर्न मनी. So all the money that you invest and all the money that you put, it should obviously come with a grain of salt. And apart from that, there's a big very general rule for investing. So like आप month में अपना जितना भी earn कर रहे हैं, आपके जो भी खर्चे हैं, there's a rule called the 50-30-20 ratio, which is like 50% of your money you need to expend on your needs. मतलब जो है ही आपको करनी है, रेंट भरना, खाना पीना, जो भी आपकी नीड्स हैं. दैन देयर इज योर वांट्स और डिज़ायर्स, कि जो चीज़ें आपकी एग्जिस्टेंस के लिए ज़रूरी नहीं है, बट इफ़ यू वांट समथिंग, लाइक इट वुड बी योर कार, इट वुड बी योर बाइक, एनीथिंग. किसी के लिए पीसीज, गेमिंग, जो भी, हर एक का अपना डिफरेंट गोल होता है. And then there's that 20% that is left from the money that you earn. You have to invest it in your savings, your investments. आप स्टॉक मार्केट में करें, आपको ये एक सेविंग करनी है, so that that money that is saved,
you can grow it over time. Some people don't save, so there's no potential for growth as well, right? If you save some money and then, इसलिए एक जनरल थंब ऑफ रूल होता है कि यू इन्वेस्ट ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ गेटिंग योर मनी सैलरी एवरी फर्स्ट मंथ, सो दैट आपका पहले से ही प्लान वैसे हो कि पैसे कहाँ कहाँ आप यूटिलाइज करेंगे. क्योंकि इफ़ यू हैव मनी एंड देन यू थिंक बाद में करूँगा, यू नेवर नो हाउ when you burn off your money and where it flies. So that is a good general rule of thumb. So that was the very basics that I wanted to share with you guys in a very short video. Maybe not that short, but इसमें मैंने basics cover किए हैं for anyone who wants to invest, या जिसको कुछ investing का शौक है, for someone who has no knowledge. So I hope you guys enjoy this video. If you liked it, give us a thumbs up. If you disliked it, do dislike it, and comments में बोलो कि where I can improve and stuff. So hope you guys enjoyed, and I'll catch you in the next one.